हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? परीक्षा का दौर चल रहा है। मुझे पता है कि आप बहुत कठिन मेहनत कर रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 2026 के एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है कंजक्शन, उस पर डिस्कस करेंगे। अक्सर विद्यार्थी छोटी सी बातों में गलतियां कर देते हैं। अधिकांश विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में लिखा, सर कंजक्शन को थोड़ा अच्छी तरह से समझाइए। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप 10 मिनट मुझे दें तो मैं इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझा दूँ। टॉपिक बहुत सरल है, लेकिन माइनर मिस्टेक के कारण स्टूडेंट अक्सर एग्जाम में मार्क्स खो देते हैं। तो आप तैयार हैं? पूरा वीडियो देखें। जस्ट 10 मिनट आपको देना है, स्किप ना करें ताकि आपके 3 में से 3 नंबर आएँ। प्यारे विद्यार्थियों, इधर देखिए, जरा हंसते हुए और फ्री माइंड से देखिए। 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको समझ में आएगा, लेकिन आपका माइंड फ्री माइंड होना चाहिए और बने रहे सिर्फ 10 और 12 मिनट। 100% ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ये टॉपिक 2026 में 3 में से 3 लाने का सबसे अच्छा और सबसे सरल ट्रिक्स है। आज मैं आपको सबसे सरल ट्रिक्स से इसको सॉल्व करना बताऊंगा। कैसे करें कि 3 में से 3 मार्क्स आ जाए, 3 आउट ऑफ 3 आ जाए। तो सिर्फ 10 मिनट बिना स्किप किए। अधिकांश लड़के भारी गलती कर लेते हैं, स्किप करना जानते, बस टाइम बचाना और नेट बचाना। प्यारे विद्यार्थियों, जिंदगी में मार्क्स बार बार नहीं आते। अगर आपका सपना 100 आउट ऑफ 100, लास्ट ईयर 14 स्टूडेंट्स ने 100 आउट ऑफ 100 इंग्लिश में नंबर लाए, वो तुम्हारी तरह ऐसे स्किप नहीं करते थे। ये भारी गलती करना छोड़ दीजिए। अब हम चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्या गलती करते हैं स्टूडेंट और वो गलतियां आप ना करें। तो हमारा टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों कंजक्शन। अच्छी तरह से टॉपिक को समझें और 3 में से 3 नंबर 100% आपके आ जाएंगे। सबसे पहले कंजक्शन कौन कौन से जो एग्जाम में है वो आएंगे। एंड का प्रयोग, एज वेल एज, इसका मतलब होता है के साथ साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, न केवल फिर भी, बहुत है, दोनों और, आइदर हो या तो या, नाइदर हो नहीं तो नहीं, सो दैट इतना की, टू और टू इतना, ऑल दो येट यद्यपि फिर भी, वाइल जबकि या के दौरान, सो यानी इतना, यट यानी फिर भी। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये तो थे अपन के सिलेबस में जो भी कंजक्शन है वो। अब अपन एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। आप थोड़ा सा यहाँ पर अच्छी तरह से ध्यान दें, मैं आपको अच्छी तरह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। 2025 के पेपर में, बोर्ड के पेपर 2025 में जो पेपर हुआ था, उसमें अधिकांश स्टूडेंट ने ये गलतियाँ की। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें और उसके अनुसार 2 ऑप्शन आपके सामने होंगे। कितने ऑप्शन? आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे, फिर भी आप गलतियाँ कर लेते हो। ध्यान दीजिए, ऐसी गलतियाँ ना करें। बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, पक्षी उड़ते हैं और मछलियां तैरती है। अब इसमें सही क्या है? एंड। क्यों आएगा? दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, सो तो लगेगा नहीं। तो इस तरह से 2 सब्जेक्ट जब अलग अलग हो तो एंड का प्रयोग होता है। ही वॉज स्लीपिंग, आई वॉज रीडिंग इंग्लिश, वो सो रहा था और मैं, जबकि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, यानी के दौरान वो सो रहा था, उसके दौरान मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था। तो सही उत्तर है वाइल। एज लगेगा नहीं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 3rd। इस तरह से आपको मैं आपके सामने 20 एक्सरसाइज होगी और आप अच्छे से ध्यान दें। राजू इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अ गुड बॉय। अब इसमें ध्यान दीजिए, क्या एज वेल एज आएगा? तो यहां पर ध्यान दीजिए, एज वेल एज कब आता है? जब हेल्पिंग वर्ब, ये जो है ना, ये सेकंड में दे रखी होती है, ठीक है ना। एज वेल एज कब आता है? तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप अच्छी तरह से, यहां पर ये इज है ना, यहां पर आ जाए तो राजू इज नॉट ओनली एन इंटेलिजेंट बॉय बट ऑल्सो ए गुड प्लेयर। तो ये आंसर राइट है। एज वेल एज के नियम है, एज वेल एज में हमेशा हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट की होती है और यहां आती है। जो भी हेल्पिंग हम यूज करते हैं वो फर्स्ट सब्जेक्ट की होती है, सेकंड सब्जेक्ट की नहीं। तो यहां पर एज वेल एज तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ आनी चाहिए।
अब इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आया था। आगे चलें, 2024 में ये ऐसे आपके सामने क्वेश्चन आए थे। अब की बार आपके क्वेश्चन 3 होंगे। अर्पित, आचार्य, अर्चना जॉइंटली स्कोर द टॉप मार्क्स। अब यहाँ पर 2 सब्जेक्ट अलग अलग हैं, ध्यान दीजिए। 2 सब्जेक्ट जब अलग तो 100 तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा एंड। अर्पित एंड अर्चना जॉइंटली स्कोर द टॉप मार्क्स। 100 के भी नियम हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको। अगला है द रिकॉर्डर आस्क्स मी। अब दैट तो लगेगा नहीं, दैट आएगा तो सब्जेक्ट उसमें अलग बनेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा इफ। द रिकॉर्डर आस्क्स मी इफ आई वॉज कंफर्टेबल। रिकॉर्डर ने पूछा मुझे क्या मैं कंफर्टेबल हूँ। तो इस तरह से यहाँ बच्चे क्या कर देते हैं, उठपटांग में दैट लगा देते हैं। 2024 में प्यारे विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न आए थे, थोड़ा ध्यान दें। सिद्धि सो हर ब्रदर ran to hug him। सिद्धि सो हर ब्रदर ran to hug him। अब इसमें एंड या सो का प्रयोग करना, सो तो आएगा नहीं क्योंकि आगे देखो ध्यान दीजिए, इसके नियम है सो के बाद दैट और ये इस तरह से कैन नॉट वगैरह ये आता है, तो रीजन हो तब सो आता है। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा एंड। सिद्धि सो हर ब्रदर एंड ran to hug him। सिद्धि ने अपने भाई को देखा और उसे हग करने, उसे आलिंगन करने के लिए दौड़ी। तो प्यारे विद्यार्थी छोटी छोटी बातों से हमेशा मार्क्स खो देते हैं। यहाँ पर देखिए, बारिश हो रही थी और मैं पढ़ रहा था। अब के दौरान, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इट वॉज रेनिंग वाइल आई वॉज। अब यहाँ ध्यान है, यहाँ है ना 2 दे दी मैंने सब यहाँ पर, तो यहाँ पर ये खल जगह नहीं आएगी। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखना, इट वॉज, या क्वेश्चन बनेगा इट वॉज रेनिंग वाइल। अब वाइल कहाँ पर आएगा प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर आपको वाइल का प्रयोग करना है, ठीक है ना। इट वॉज रेनिंग वाइल आई वॉज अब रीडिंग, इस तरह से। अ बुक इज बुक दैट इज नथिंग। बुक किताब होती है, यद्यपि उसमें कुछ नहीं होता है। इवन इफ तो आएगा नहीं। अ बुक इज अ बुक ऑल्दो देयर इज नथिंग इन इट। किताब होती है, यद्यपि उसमें कुछ नहीं होता है। इवन इफ का मतलब फिर भी, तो ध्यान रखना यहाँ पर आपका उत्तर सही है ऑल्दो। अब हम 2023 में ऐसे प्रश्न आए थे, ये सारे बोर्ड में प्रश्न आए हैं और आपको इस तरह से समझना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाइल नहीं आएगा। ऑल्दो ही इज़ वेरी ओल्ड ही एंजॉयज गुड हेल्थ। यद्यपि वह बूढ़ा है फिर भी अपने स्वास्थ्य का अच्छा आनंद लेता है, तो क्या आएगा ऑल्दो। वाइल आएगा नहीं, वाइल का मतलब के दौरान, जब 2 एक्शन हो तब वाइल का प्रयोग होता है। गेट मी, अब ध्यान रखना, टू कब लगता है, जब आगे वर्ब हो तो वहाँ टू और टू का वर्ब, लेकिन यहाँ पर तो नहीं है। गेट मी आइदर कॉफ़ी और टी, या तो मुझे कॉफ़ी या चाय दीजिए, तो यहाँ टू तो लगेगा नहीं, सही आंसर है आइदर हो। आगे देखें थोड़ा सा इधर, ही, ध्यान रखना, ही विजिटेड इंडिया इंग्लैंड विथ हर। आप यहाँ पर ध्यान रखना, उसने अपने, यहाँ पर ही जाएगा थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिए, ही विजिटेड नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो, ही विजिटेड नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो इंग्लैंड विथ हिज फादर। तो क्या सही आंसर है, सो दैट आएगा नहीं, क्योंकि सो दैट में आगे कैन नॉट और कुड नॉट का सेंटेंस होना चाहिए, इसलिए सो दैट तो आएगा नहीं। ही विजिटेड नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो इंग्लैंड विथ हिज फादर। सी मेड ऑल एफर्ट्स, उसने अपने सारे एफर्ट्स के फिर भी, सी कुड नॉट फाइंड हर बुक, फिर भी वो अपनी किताब नहीं पा सकी, सो तो आएगा नहीं, ठीक है ना। इस वजह से अब प्यारे विद्यार्थी तैयार हो जाइए एक्सरसाइज के लिए। आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज में ध्यान देना है और आंसर मतलब बताना मुझे, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा इस पे, आपके आंसर सही ढंग से होने चाहिए। और चलें, आर यू रेडी। खुशी, नीलम इज़ अ गुड गर्ल। अब ध्यान रखना, मैंने अभी आपको नहीं बताया, यहाँ एंड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ इज है। तो इज किसके अनुसार, जब कभी एज वेल एज का प्रयोग हो तो इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब काम में आती है। तो यहाँ पर से उत्तर है खुशी एज वेल एज नीलम इज
अ गुड गर्ल। यहाँ एंड नहीं आएगा, एंड होता तो क्या आता, आर आता और यहाँ गर्ल्स हो जाता। ठीक है ना, तो इस तरह से ध्यान रखें। यहाँ पर आपको समझ आए, ये फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार एज वेल का एज प्रयोग होता है, एज वेल एज, तो इसलिए यहाँ पर इज है। और खुशी एज वेल एज नीलम इज अ गुड गर्ल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वाइल आएगा नहीं, यहाँ पर वैन आएगा। वैन आई ओपन माई ड्रॉवर आई सो अ स्कॉर्पियन इन इट, आई सो अ स्कॉर्पियो इन इट। जब मैंने अपनी ड्रॉवर खोली तो मैंने उसमें बिच्छू देखा। तो यहाँ वाइल तो होगा नहीं, यहाँ पर होगा वैन आई ओपन माई ड्रॉवर। तो इस तरह से आई प्रेफर इंग्लिश, यहाँ वाइल का प्रयोग होगा। आई प्रेफर इंग्लिश वाइल माई सिस्टर प्रेफर हिंदी। मैं अंग्रेजी को प्राथमिकता देता हूँ जबकि मेरी बहन हिंदी को प्राथमिकता देती। वैन आएगा नहीं क्योंकि वैन के बाद आगे टाइमली एक्शन होता है, इस वजह से यहाँ पर सेंटेंस में नहीं होगा। आगे देखो, अशोक अजय। अब यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ अच्छी तरह से। अक्सर स्टूडेंट ऐसी गलतियाँ कर लेते हैं जो नहीं करनी होती उनको, तो थोड़ा ध्यान दें। अब यहाँ पर देखो, अशोक अजय आर आता था, तो यहाँ बहुत एंड का प्रयोग हुआ। बहुत अशोक एंड अजय आर गुड माई फ्रेंड्स। आइदर वो में क्या होता है कि और के बाद, मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ और के बाद जो सब्जेक्ट होता है इस के अंदर आता है, क्योंकि और के बाद सब्जेक्ट के अनुसार मतलब क्रिया लगती है, हेल्पिंग में लगती है। तो आइदर हो तो आएगा नहीं, या क्या आएगा, बहुत अशोक एंड अजय आर माई फ्रेंड्स, क्योंकि एंड के बाद हमेशा आर आता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्लूरल में आता है। महावीर यशपाल इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब ध्यान दीजिए, एंड क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर, यहाँ बच्चे अक्सर गलती, यहाँ आर आए तो एंड आता है। तो यहाँ महावीर या यशपाल मेरा अच्छा फ्रेंड है, तो यहाँ पर क्या सही उत्तर है। और अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को अच्छी तरह से नहीं देखते। दो सब्जेक्ट होने पर अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए आर हो तो एंड आता है और यहाँ फ्रेंड्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो इज है, तो यहाँ और के जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पर ये और आएगा। भावना भूमिका रीड्स इन माई क्लास। अब ध्यान दीजिए, यहाँ भी देखो, यहाँ पर आइदर और का प्रयोग हो रहा है। आइदर भावना और भूमिका रीड्स इन माई क्लास। यहाँ बहुत एंड क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर आर हो या सिर्फ रीड हो तो यहाँ एंड का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के अनुसार रीड्स हैं, भूमिका के अनुसार तो आइदर और का प्रयोग होगा। आइदर भावना, या तो भावना या भूमिका मेरी क्लास में पढ़ती है, तो बहुत एंड का प्रयोग नहीं होगा। बहुत एंड में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल की होती है। किसकी होती है, प्लूरल की, यहाँ सिंगुलर की है। आगे देखते हैं अपन थोड़ा सा। छोटी छोटी बातों से गलतियां होती है और अक्सर स्टूडेंट ऐसे करते हैं जब स्किप करने लग जाते हैं। नीले अभिषेक इज ए गुड बॉय। अब देखो यहाँ भी ध्यान दे दो, यहाँ एंड आएगा नहीं क्योंकि यहाँ इज है, तो यह क्या आएगा, एज वेल एज। नीले एज वेल एज अभिषेक इज ए गुड बॉय। सीधी सी बात है, एज वेल एज में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होती है। स्पीक इज सिल्वर, साइलेंस इज गॉड। अब ध्यान दीजिए, यहाँ एंड नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक की तुलना, यानी बोलना चांदी है किंतु चुप रहना सोना है, किंतु बट साइलेंस इज गॉड, तो यहाँ पर बट का प्रयोग होगा। छोटी छोटी बातों में आप विशेष ध्यान दें। यहाँ पर आप बताइए अगर आपको आता है तो, आई मनु एम अ गुड बॉय, क्या आएगा, बहुत एंड तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ एम है, ठीक है ना, तो क्या लगेगा, अभी मैंने बताया एज वेल एज क्यों आया कि यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ रही है। गायत्री इज टायर्ड, सी इज प्लेइंग वेल। गायत्री थकी हुई फिर भी वो पढ़ रही, सो तो आएगा नहीं। गायत्री इज टायर्ड सो सी इज प्लेइंग। अब यहाँ दो एक्शन ऐसी हैं, सो के बाद तो कैन नॉट और इसका नॉट का वगैरह ऐसे रीजन बताना होता है। गायत्री इज टायर्ड येट सी इज प्लेइंग वेल। अनीता इज डल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सो दैट जोड़ा है, मैंने आपको बताया सो दैट। अब ये दैट के आगे क्या आएगा, सो आएगा, क्या आएगा, सो, और ये है अनीता इज सो डल दैट सी कैन नॉट रीड इंग्लिश। मैंने अभी बताया ये एक्शन होनी जरूरी है तो सो का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों,
बने रहे हमारे वीडियो के साथ। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दे आर टाइप टू, अब ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थी, छोटी छोटी बातों से गलतियां होती, स्टूडेंट हड़बड़ाहट में गलतियां कर लेते हैं, ऐसी गलती आप ना करें। यहाँ पर मैंने अभी बताया, जोड़ा बताया, टू और टू, तो यहाँ टू का प्रयोग होगा, टू और टू। दे आर टू टाइड टू रन फास्ट विथ अस, समझ में आए ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या आएगा इसमें, अब यहाँ ध्यान दीजिए बोथ एंड, अब यहाँ पर क्या आएगा, बोथ एंड तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा कि यहाँ पर ध्यान दीजिए सिंगुलर आई के अनुसार है, तो यहाँ पर आइदर और आएगा, क्योंकि और के बाद हमेशा सब्जेक्ट अलग से सेंटेंस बन जाता है और के बाद, और उस सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा आइदर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइदर और का प्रयोग होगा, आइदर सी और आई एम अ गुड स्टूडेंट। सी इज, ध्यान दीजिए, अब जब कभी सेकेंड में वर्ब हो यहाँ पर तो टू का प्रयोग होता है, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म। सी इज टू वीक टू अ वॉक फास्ट, वो इतना कमजोर है कि तेज नहीं दौड़ सकता। सो दैट आते हैं तो कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग होता है, यहाँ तो होगा नहीं और है भी नहीं। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखें। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सिस्टर इज डल सी कैन नॉट रीड इंग्लिश, मेरी बहन इतनी कमजोर है कि वो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकती। प्यारे विद्यार्थियों अब आपको यह ध्यान रखना, यहाँ पर सो दैट ध्यान रखना, अब यहाँ पर सो दैट है, अपन मैं लिख देता हूँ, फिर यहाँ पर टू भी लिख देता हूँ, तो क्या आएगा पता है आपको, क्या आएगा, यहाँ पर सो दैट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, सो दैट का। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कैनॉट, जब कभी दूसरे वाक्य में कैनॉट और कुड नॉट आए तो सो दैट का प्रयोग होता है, थोड़ा अच्छी तरह से समझे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, टी इज हॉट फॉर मी टूडे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं लिख दूँ जैसे टू, अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ और इसमें आपको भरना है, तो इसमें क्या भरेंगे पता है आपको, टी इज हॉट फॉर मी टेक इट। मैंने अभी आपको बताया कि सो मतलब जब वर्ब हो तो या टू का प्रयोग होगा। टी इज टू हॉट फॉर मी टू टेक इट, चाय मेरे लिए इतनी गर्म है कि मैं इसे नहीं पी सकता। अगर वाक्य दूसरे वाक्य में कैन नॉट और कुड नॉट होता तो सो दैट आता, तो है तो है ही नहीं। आगे सेंटेंस देखो, अब थोड़ा सा यहाँ पर देखें, अच्छी तरह से देखें, समझ में आ जाए आपके। द बुक वॉज एक्सपेंसिव आई कुड नॉट बाई इट, किताब इतनी महंगी थी मैं खरीद नहीं सकता था। तो यहाँ पर देखो, किताब यानी बुक इतनी महंगी थी मैं खरीद नहीं सकता था, तो यहाँ पर देखिए कुड नॉट का प्रयोग हुआ है। जब कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग हो तो 100% सो दैट का प्रयोग होता है, तो यहाँ सो दैट आएगा, समझ आई ना। जब दूसरे वाक्य में कैन नॉट और कुड नॉट हो तो वहाँ पर किसका प्रयोग होता है, सो दैट का। नेक्स्ट चले, यहाँ पर आपको बताना ये क्वेश्चन थोड़ा, प्रियंका इज वीक इन इंग्लिश, प्रियंका अंग्रेजी में कमजोर है। मनु ऑलवेज टीचेस हर इंग्लिश, मनु हमेशा उसे अंग्रेजी पढ़ाती हैं। येट का प्रयोग तो होगा नहीं प्यारे विद्यार्थियों, किसका प्रयोग होगा, सो का। प्रियंका इज वीक इन इंग्लिश सो मनु ऑलवेज टीचेस हर इन इंग्लिश, कमजोर है इसलिए वो मनु हमेशा उसे अंग्रेजी पढ़ाती हैं। अनीता ऑलवेज रीड्स नाइदर, अब नाइदर के साथ जोड़ा है नाइदर नॉर, तो यहाँ पर तो पता ही नाइदर नॉर, जोड़ा देखना नाइदर नो आइदर और, तो यहाँ पर नॉर हो जाएगा। अशोक, अब यहाँ और हैं तो आइदर और का भी तो जोड़ा है, तो इसमें जाओ, यहाँ पर आ जाएगा आइदर। प्यारे विद्यार्थियों छोटी छोटी गलतियाँ ना करें, एग्जाम में आप मार्क्स खो देते हैं। यहाँ पर देखो, मनीषा अंकिता आर गुड गर्ल्स, अब ध्यान दीजिए आइदर हो तो आएगा नहीं, क्योंकि ये आर है, तो क्या आएगा, बोथ एंड, बोथ मनीषा एंड अंकिता आर गुड गर्ल्स, ठीक है ना, क्योंकि और के बाद हमेशा सिंगुलर क्रिया आती है सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ इज होता तो आइदर और का प्रयोग होता। नेक्स्ट, छोटी छोटी बातों में आप विशेष ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या आप बता सकते हैं क्वेश्चन कैसे होगा, बताओ, जब थोड़ा सा ध्यान दो। क्या नाइदर नो लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, यहाँ पर आर है और बोथ एंड का प्रयोग हो रहा है, किसका, बोथ आई एंड यू आर, ठीक है ना। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, नाइदर यू नॉर ध्यान रखना, नहीं तो मैं नहीं आप। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती कर बैठे अपन,
यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है ना दोनों एक्शन राइट, लेकिन यहाँ पर उत्तर क्या आएगा ध्यान रखना। यहाँ पर मैं ये नाइदर नो है ना, दोनों लग रहे हैं, नाइदर आई नॉर यू आर, नहीं तो मैं नहीं तुम, तो ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर मैं बहुत एन का प्रयोग हो रहा है और दोनों हो रहे हैं, ध्यान रखना, बहुत आई एन, तो यहाँ पर आपको थोड़ा क्या करना है, थोड़ा सा जैसे मैं यहाँ कर लूँ, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें कोई बदल देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों कुछ बातें विशेष ध्यान दें तो आपके लिए अच्छा होता है। यहाँ पर अपन लिख देते हैं छूटू, क्या ये इस्तेमाल होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत एंड्स भी कर सकते हैं, नाइदर नो है तो नाइदर नो, कभी नाइदर आई नॉर यू आर गुड, नहीं तो मैं न तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रखना इसमें। अच्छा अपन कंपैरिजन में करें ना इसमें, तो ध्यान रखना नॉर है ना, इसमें थोड़ा सा ये आप बहुत एन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आर ओ गुड स्टूडेंट्स हैं, तो अच्छी तरह से ध्यान दें। नाइदर नो का प्रयोग नहीं होगा, बहुत आई एंड यू आर गुड स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों कुछ बातें ध्यान दें। अगर अपन इसको भी अगर राइट माने, गहराई में जाए, थोड़ा सा एक मिनट देखें, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, वापस अपन थोड़ा सा इस पर डिस्कस करें तो आपको थोड़ा जानकारी अच्छी तरह से दे कि इसमें अगर यही आ जाता क्वेश्चन, मान लेते सपोज, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, ये गहराई में जाने की बात है। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों ये तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्यों नहीं लगेगा पता है, या स्टूडेंट्स हैं क्या है, तो ये तो लगेगा नहीं और यही आएगा। अगर यहाँ पर एस नहीं होता तो ये लग जाता, तो इतना गहराई में आपको जाने की ज़रूरत है। प्यारे विद्यार्थियों ये 3 नंबर के क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी बातों से अक्सर गलतियां कर लेते हैं, यहाँ जैसे गहरे में नहीं गए तो गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए नाइदर नो का प्रयोग इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यू के बाद आर और स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर पीछे क्या है, स्टूडेंट्स हैं, इस वजह से। प्यारे विद्यार्थियों वीडियो कैसा लगा, और भी नियम समझने हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में तो लिखिए, और हमेशा स्किप करने की आदत छोड़ दीजिए। बाद में विद्यार्थी एग्जाम में मात खा जाते हैं, ये आदत छोड़ दी। 10-15 मिनट में क्या होता है, कितनी नेट खर्च हो जाएगी, कितना डाटा चला जाएगा, लेकिन वहाँ डाटा याद आएगा एग्जाम में, और ऐसी गलती ना करें प्यारे विद्यार्थियों। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मैं आपके उज्जवल भविष्य और अच्छे मार्क्स की शुभकामना करता हूँ। आशा करता हूँ कि 2025 के एग्ज़ाम में, 2025 और 26 के एग्ज़ाम में आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए, और आप बने रहे हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।